आज हम सारे डिस्कस करेंगे टॉप 10 सीक्वल क्वेश्चंस जो कि मोस्टली मैंने देखा कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अदर देन दैट ये एसोसिएट टू मिड सीनियर लेवल है, क्योंकि आगे के एक्सपीरियंस में थोड़े और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। अच्छा, विल डिस्कस दैट। और दूसरी बात ये कि मेंटरशिप, मॉक इंटरव्यू और रेज्यूमे डिस्प्ले सर्विस अभी भी चालू है। सो गूगल फॉर्म लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, आप भरो और आई शेड्यूल द मीटिंग विद यू। और व्हाट्सएप का एक्सक्लूसिव चैनल, एक कम्युनिटी जिसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स अपने सीनियर डेटा इंजीनियर, लीड डेटा इंजीनियर या मान लो जो डेटा एनालिटिक्स या बिजनेस एनालिटिक्स के डोमेन के बंदे हैं वो उस ग्रुप में हैं, तो आप उस ग्रुप में आ सकते हो, उनसे आप मेंटर ले सकते हो, 1 to 1 कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा कनेक्शन बनाओगे आप, उनसे रेफरल सब ले सकते हो। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है कि डेटा के डाको के इंस्टाग्राम हैंडल पे आपको फॉलो करना है, उधर मुझे को डीएम करना है और मैं आपको व्हाट्सएप के चैनल में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आप फटाफट पहले क्वेश्चन देखें। तो पहला क्वेश्चन है एम्प्लॉय के कुछ टेबल है। एम्प्लॉय का क्वेश्चन पे बहुत सारे मतलब एम्प्लॉय पैटर्न पे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप फटाक से पहले क्वेश्चन पहले ये टेबल वेबल बना लें। तो अगर तुम लोग स्कीमा देखोगे, स्कीमा कुछ है नहीं खास, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट वगैरह सब है। तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड ऑल द एम्प्लॉयज़ हु आर बॉर्न बिटवीन 1991 से 1995। तो सारे एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करना है। तो लेट अस हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करते हैं EMP वेयर। अब देखो डेट में से हमें क्या निकालना है ना, ईयर निकालना है। तो STRFT टाइम ये SQLite के लिए है। अगर तुम लोग को MySQL के लिए चाहिए होगा तो मैं दे दूँगा, या किसी और के लिए डेटाबेस के लिए भी चाहिए होगा तो मैं दे दूँगा। और DOB से निकाल लेंगे, डेट ऑफ बर्थ में से निकाल लेंगे ईयर, और इधर लगा देंगे बिटवीन 1991 एंड 1995। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। ये एक ही रिकॉर्ड दिखा रहा है। अच्छा, ये सारे एंटर नहीं हुए। अच्छा, इन सबको एंटर कर देते हैं एक बार, इसके बाद इसको रन करते हैं। सो हमारे सारे रिकॉर्ड्स आ गए जो 1991 से 1995 के बीच के बॉर्न है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द 6 हाईएस्ट सैलरी विदाउट विंडो फंक्शन। तो इसमें क्या होता है, मोस्टली लोग विंडो फंक्शन लगा देते हैं। तो कभी कभी को कहते हैं कि आप विदाउट विंडो फंक्शन करके दिखाओ। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP करो और ऑर्डर बाय कर दो सैलरी। ठीक है, सैलरी कर दो ऑर्डर बाय डिसेंडिंग और लिमिट कर दो 6। तो जो लास्ट रिकॉर्ड हो गया अपना वो क्या होगा, वही होगा अपना 6th वाला ही, मतलब मेन होगा। अभी इस 6th वाले को ही हमें यही वाला सिर्फ एक रिकॉर्ड चाहिए। तो इसके ऊपर क्या करो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसको सब क्वेरी में ले लो और इसको ऑर्डर बाय कर दो सैलरी असेंडिंग। अब ये सैलरी असेंडिंग करोगे तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बस एक तरीका है। सो यो भी मतलब ये मैंने देखा, मेरे से भी 2-3 बार पूछा गया। सो यू कैन कंसिडर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तो थोड़ा सा मतलब एक लॉजिक बिल्डिंग का क्वेश्चन है ये। तो ये सैलरी असेंड जो ऊपर आ गया और ये 6 हाईएस्ट सैलरी है। ठीक है, ये विदाउट विंडो फंक्शन से। अब फाइंड द 3rd हाईएस्ट सैलरी पर डिपार्टमेंट। मतलब ये तो गजब पूछा जाता है इंटरव्यू में मेरे भाई बहनों, या मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पता नहीं क्या प्यार है, इतना कुछ मतलब मेरे को लगता भी नहीं, लेकिन ये पूछा जरूर जाता है। कुछ नहीं करना, अपने को डेंस रैंक लेना है अपन। और डेंस रैंक के अगर तुम लोग को पता नहीं क्या होता है डेंस रैंक वगैरह, तो उसके ऊपर मैं मतलब पहले वीडियो बना चुका हूँ, देख लो, बहुत डिटेल वीडियो बनाई है, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको पार्टीशन बाय कर लेते हैं डिपार्टमेंट और ऑर्डर बाय कर लेते हैं सैलरी, डिसेंडिंग कर लेते हैं और इसको फ्रॉम कर लेते हैं एम्प्लॉय। ठीक है, अब ये मेरा डेंस रैंक हो गया। अब एक बार देखें इसको चला के, तो डिपार्टमेंट का स्पेलिंग तो मतलब डिपार्टमेंट आईडी है। ओके, ठीक है, इसको ऑर्डर बाय पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी। एक बार इसको चला के देखते हैं। तो पर डिपार्टमेंट के हिसाब से ग्रुप हो गया है, मतलब अपना डेंस रैंक लगा हुआ है। तो और ये रहा मेरा डेंस रैंक जो लगा हुआ है। तो हमें क्या कहिए, 3rd हाईएस्ट सैलरी चाहिए। ठीक है, तो अपने बस इसको फ़िल्टर आउट कर दो, इसको एज को चलाएस मान लो। अच्छा सा मान लो, अभी तो मैं DR ही ले ले रहा हूँ। इसके ऊपर एक सब क्वेरी लगाएंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और ये रहेगी सब क्वेरी, और इसको फ़िल्टर कर देंगे वेयर DR = 3। तो ये DR3 हर के लिए होगा, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में मैं पार्टीशन कर रहा हूँ। तो ये 3 5000 आ जाना चाहिए। इधर भी मतलब सेकंड के लिए भी मतलब 200 डिपार्टमेंट 200 के लिए भी 5000 आ जाना चाहिए, और इसके लिए 2000 आ जाना चाहिए। इसको रन करके देखते हैं। तो हाँ ठीक है, तीनों डिपार्टमेंट के लिए 3rd हाईएस्ट सैलरी अपनी आ गई है। परफेक्ट। अब क्वेश्चन 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन 4 है अपना कस्टमर ऑर्डर्स के ऊपर। ये वाले पैटर्न भी बहुत पूछा जाता है, कस्टमर ऑर्डर का पैटर्न। इसको एक बार टेबल्स बना लेते हैं पहले।
तब तक तुम लोग स्कीमा भी थोड़ा समझ लो। स्कीमा कुछ भी नहीं है, कस्टमर आईडी कस्टमर नेम है कस्टमर्स में, और ऑर्डर्स में अपना ऑर्डर आईडी कस्टमर आईडी और ऑर्डर डेट प्रोडक्ट। तो कस्टमर आईडी इसमें तुम्हारा लिंक कर जाएगा, और इसमें इंसर्ट कर लेते हैं ये वाला टेबल, और ये भी इंसर्ट कर लेते हैं डेटा। ठीक है, अभी आप प्रॉब्लम 4 देखते हैं। देखिए तुम देख सकते हो टेबल्स तो मेरी सारी बनी गई हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है कस्टमर विद नो ऑर्डर्स, मतलब कस्टमर जिन्होंने कोई ऑर्डर नहीं किया, तो कस्टमर वाले टेबल में तो मेरा सारा डेटा रहेगा। ठीक है, ऑर्डर्स में वही डेटा रहेगा जिन कस्टमर्स ने ऑर्डर किया हुआ है। तो अपन क्या कर सकते हैं कि कस्टमर्स को अपन लेफ़्ट ज्वाइन करते हैं ऑर्डर से, और लेफ़्ट ज्वाइन में हम जब ये देखेंगे कि वो वाले कस्टमर्स हमारे सारे ही आएंगे, लेकिन जिन कस्टमर के सामने नल होगा तो वो हमारा हो जाएंगे कि कस्टमर जिन्होंने ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि ऑर्डर वाले टेबल में नल आएगा ना। ठीक है, तो एक बार इसको देखते हैं पहले। सेलेक्ट कस्टमर नेम, कस्टमर नेम कैसा है, पूरा है क्या? हाँ ठीक है। सेलेक्ट कस्टमर स्लैश नेम फ्रॉम कस्टमर्स, सो कर लो कस्टमर्स, सी लेफ्ट ज्वाइन ऑर्डर्स ओ। ठीक है, ऑन सी डॉट कस्टमर आई डी इक्वल्स टू ओ डॉट कस्टमर आई डी। ये मेरा हो गया। ठीक है, और इसमें क्या फ़िल्टर आउट करो कि जिसमें ओ वाला कस्टमर आईडी नल होगा, वही मेरा फ़िल्टर आउट रिकॉर्ड्स में दिखाएंगे कि वही कस्टमर नेम मेरे होंगे जिन्होंने ऑर्डर नहीं किया। तो तुम देखोगे जॉन डो, तो जॉन डो की कस्टमर आईडी 1 है, और यहाँ की हम कस्टमर आईडी देखेंगे, यहाँ कोई भी 1 कस्टमर आईडी है नहीं, तो मतलब जॉन डो ने कोई ऑर्डर नहीं किया। तो ये मेरा निकल गया। और प्रॉब्लम 5 में आते हैं। प्रॉब्लम 5 कह रहे हैं कि कस्टमर नेम विद मोर देन 1 ऑर्डर। तो ऑर्डर्स टेबल्स में हम निकाल सकते हैं। तो पहले कस्टमर आईडी सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट कस्टमर आईडी। ठीक है, और ऑर्डर्स टेबल का मेरा क्या क्या है कि ऑर्डर आईडी कस्टमर आईडी ऑर्डर डेट प्रोडक्ट, तो सब इसी से निकल जाएगा। तो कस्टमर आईडी मैंने सेलेक्ट कर लिया, कस्टमर नेम विद मोर इस वाले में। तो कस्टमर आईडी सेलेक्ट करके काउंट करते हैं तुम्हारा ऑर्डर आईडी, डिस्टिंक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑर्डर्स टेबल में ऑर्डर आईडी वैसे ही प्राइमरी होती है। तो फ्रॉम ऑर्डर्स, और ग्रुप बाय कर देते हैं 1, और हैविंग कर देते हैं काउंट ऑफ ऑर्डर्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो मेरे सारे कस्टमर आईडी निकल जाएंगी जिनके एक से ज़्यादा ऑर्डर है। ठीक है, ये तो मेरी कस्टमर आईडी यहाँ निकल गई। एक बार इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, मेरी सारी कस्टमर आईडी निकल गई। अब एक बार इसको कस्टमर आईडी को बाहर निकाल लेते हैं। सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम, ये तो मेरा एक कस्टमर आईडी निकल गई। अब इसमें से क्या कर सकते हैं कि सेलेक्ट कस्टमर नेम कर सकते हैं फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर आईडी इन। अब देखो ये मेरे सब क्वेरी की मदद से मैं वो वाली कस्टमर आईडी फ़िल्टर हो जाएंगी और मेरा कस्टमर नेम निकल जाएगा। ये क्या कह रहा है, अच्छा कस्टमर नेम का वो कन्वेंशन गलत था, नेमिंग कन्वेंशन। तो जैन स्मिथ, माइकल जॉनसन, डेविड विल्सन, ये सारे मेरे कस्टमर हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा ऑर्डर किए। अच्छा एक बात ये है कि ये तो एक तरीका हो गया सब क्वेरी से निकालने का। दूसरा तरीका होता है ज्वाइन। ये तुम लोग अब करके दिखाओ मेरे को नीचे। ठीक है, कमेंट करना। असाइनमेंट नहीं है, असाइनमेंट वैसे नीचे है, लेकिन ये लोग तो ज़रूर तुम लोग कमेंट करना ज्वाइन करके। ठीक है, अब आओ दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। ये पहले एक टेबल है, टेबल का तुम लोग स्कीमा तब तक देख लो, बातें तो मैं समझाऊंगा ही। अच्छा टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट लग रहा है, मैंने डेटा डाला हुआ है, कोई बात नहीं। ये शायद टेबल का इंसर्ट भी स्टेटमेंट्स होंगे। एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं टेबल को। तो टेबल में कुछ नहीं है, एक आईडी है और इंसान का नाम है और इंसान कहाँ रहता है वो है। ठीक है, एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं माई टेबल, देखते हैं टेबल है क्या, डेटा है कि भी नहीं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल। तो चलो डेटा तो है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, मतलब कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन पूछा ज़रूर जाता है कि फाइंड डुप्लीकेट्स इन टेबल। अब डुप्लीकेट्स निकालने का क्या तरीका है, जैसे बहुत आसान तरीका है, इसमें कुछ करना नहीं होता कि सेलेक्ट कर लो, आईडी सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और या आईडी नेम जो भी सिलेक्ट, मेन तो आईडी सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट आईडी कर लो, काउंट कर लो स्टार। अब जिसका एक से ज़्यादा ऑकरेंस है वो मेरा क्या है कि डुप्लीकेट्स है। ठीक है, ग्रुप बाय 1 हैविंग काउंट ऑफ स्टार ग्रेटर देन 1। तभी मैंने ये कहा ये वीडियो ना एसोसिएट और फ्रेशर लेवल के क्वेश्चंस में ज़्यादा पूछी जाती है, मिड सीनियर लेवल में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो ये तरीका हो गया। अब इसमें एक लॉजिक और आता है, ये असाइनमेंट क्वेश्चन मैंने नीचे दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तो डुप्लीकेट्स तो निकाल लिए, लेकिन कभी कभी डुप्लीकेट्स को डिलीट भी करना होता है ना।
तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टूडेंट्स वाले पे आते हैं अब। तो ये स्टूडेंट्स वाले पैटर्न पे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार सारे टेबल्स और डेटा क्रिएट कर लेते हैं। तो इसमें कुछ है नहीं वैसे, स्टूडेंट का आईडी है, नेम है, टोटल मार्क्स है, कितना बच्चा मार्क्स पा रहा है, क्या नाम है उसका, क्या आईडी है। तो क्वेश्चन पहले आता है, 7th क्वेश्चन पे आता है कि फाइंड द स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ होल क्लास। तो पूरी क्लास का जो एवरेज मार्क्स है उनमें से उस मार्क्स से बड़े किसके मार्क्स हैं वो मुझे बताएं कि उन मार्क्स से ज़्यादा किन बच्चों के मार्क्स हैं। तो पहले क्या करो, एक सेलेक्ट एवरेज निकाल लो क्लास का, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। टोटल मार्क्स लिखा हुआ है, तो टोटल मार्क्स को कॉपी करके यहाँ एवरेज निकालते हैं। इधर ले लेते हैं स्टूडेंट्स और मेरा ये निकल जाएगा एवरेज, ये मेरा 71.42 वगैरह वगैरह एवरेज निकल गया। अब उसमें क्या करना है कि सेलेक्ट कर लेंगे अपन स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, वेयर मार्क्स, ठीक है, फिर टोटल मार्क्स है ना, टोटल मार्क्स ग्रेटर देन अपना ये ऐसे। तो जिनके मार्क्स 71.42 से बड़े हों उन बच्चों का रिकॉर्ड्स मेरे को सामने दिख जाए। तो ये सारे बच्चे नेहा, अंकिता, राहुल, अलका, इन सब के मार्क्स एवरेज से ऊपर हैं, अच्छे बच्चे, गुड। रैंक वर्सेस रैंक बहुत पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो में पूरा समझाया भी है। तो रैंक वर्सेस रैंक में देखो यार फ़र्क ये होता है कि अब तुम लोग को मैं फ़र्क बता ही देता हूँ। एक काम करते हैं अपन, एक लगा के दिखा देते हैं तुमको। सेलेक्ट रैंक फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, और इसको ओवर लगा देते हैं। अगर पूरे यही नहीं समझ में आता कि रैंक डेंस रैंक होता क्या है तो एक बार मेरी वीडियो देख लो, और मैंने पहले भी बोला हुआ है कि मैंने विंडो फंक्शन उस पर डाली है। ऑर्डर बाय कर लेते हैं टोटल मार्क्स असेंडिंग, ठीक है। अब एक बार देखते हैं, सेलेक्ट मार्क्स, सेलेक्ट सारा कुछ ही कर लेते हैं और इसको एक बार रन करते हैं। तो तुम लोग देखोगे ये मेरा मार्क्स है, असेंडिंग पे मैंने वो कर दिया, वैसे डिसेंडिंग पे करना चाहिए। एक तरह की रैंकिंग दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। तो कौन सा बच्चा टॉप पे है, तो ये लो तुम लोग देखोगे कि पहले पे नेहा है जिसके 90 मार्क्स है, फिर अंकिता, राहुल के सेम मार्क्स है 80 दोनों को सेम रैंकिंग मिल गई, बहुत अच्छा। लेकिन ये क्या, अलका को 75 मिले तो उसको चौथे नंबर पे डाल दिया, लेकिन अलका को तो तीसरे नंबर पे होना चाहिए। क्यों, सही बात है कि नहीं, हुई ना उसके साथ भेदभाव। तो यही करता है रैंक। देखो रैंक क्या करता है कि सेम वालों को सेम सेम तो देता है, लेकिन उसके बाद जितने बार वो, जैसे मान लो सेम वाले हैं, जैसे यहाँ 2 हैं तो उसमें इसने 3 खा गया, अगर यहाँ 2-3 होते हैं, मतलब 3 लोगों ने 80 मार्क्स पाए होते हैं, तो यार 2-2-2 करता है, लेकिन वहाँ 3-4 दोनों खा जाता है, फिर 5 से देना चालू करता। यही करता है रैंक। अब यहीं पे डेंस रैंक की खूबसूरती देखते हैं सेम, इधर डाल लेते हैं, इधर कर लेते हैं डेंस रैंक। डेंस रैंक क्या करता है, डेंस रैंक फालतू की चीज़ें नहीं करता है, जिसको जो मिलता है वो दे देता है। तो जैसे तुम लोग देखोगे 90 को मिला 1, 80 को मिला 2 और अलका के साथ नहीं हुआ भेदभाव, उसको मिल गया 3। यही फ़र्क है रैंक और डेंस रैंक में। समझ में आया, समझ में आया बोलो यस। तो अब आखिरी पैटर्न देख लेते हैं। ये एम्प्लॉय मैनेजर का पैटर्न है। तो इसमें कुछ नहीं है, एम्प्लॉय है और उसके सामने उसका मैनेजर है। एक बार पहले टेबल क्रिएट कर लेते, तब तक तुम लोग स्कीमा भी एक बार देख लो। टेबल अच्छा पहले से क्रिएटेड है। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, इसमें एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का सामने उसका कोई मैनेजर है और एम्प्लॉय की खुद की एम्प्लॉय आईडी है, मैनेजर भी खुद एम्प्लॉय को होगा, उसकी एम्प्लॉय आईडी है। तो क्या करना है, हमें सारे एम्प्लॉयज़ निकालने हैं जो खुद मैनेजर हैं, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें सीधा सीधा लॉजिक लगता है और बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका लॉजिक क्या लगेगा, इसमें स्वेल ज्वाइन लगेगा। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ E1 कर लेते हैं, ज्वाइन करते हैं एम्प्लॉयज़ E2। ऑन किस में करेंगे, ऑन करेंगे E1 डॉट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, यही मेन लॉजिक है, और E2 डॉट मैनेजर आईडी। तो E1 के एम्प्लॉय आईडी और E2 डॉट मैनेजर, सारे E1 का एक इंस्टेंस जिसके सारे एम्प्लॉयज़ E2 के सेकंड इंस्टेंस से मैनेजर से अगर वो मैच हो रहे हैं तो सारे E1 वाले हमारे क्या हैं, मैनेजर का डिटेल्स है। तो E1 डॉट स्टार कर लो, क्योंकि E1 के इंस्टेंस में ही हमारे मैनेजर का डिटेल्स होगा। तो ये क्या है, ये कह रहा है सेलेक्ट E2, ये डेटा नहीं एंटर है क्या, एक बार डेटा देख लेते हैं कि भी नहीं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, मुझे क्या लग रहा है डेटा नहीं एंटर है। तो डेटा है ही नहीं इसके अंदर भाई, इसको एक बार रन कर लेते हैं। डेटा एंटर हुआ है, अब रन करते हैं इसको। तो देखो अन्नू और सुमित, अन्नू जिसकी एम्प्लॉय आईडी 10100 है वो हर्ष और सुमित का वो है मैनेजर है, और सुमित जो मेरे को लग रहा है 102,
तो इसकी भी एम्प्लॉय आईडी तुम देखोगे तो ये रोहित और केटी का मैनेजर, तो हमें दोनों मैनेजर मिल गए। जो सुमित मैनेजर है लेकिन अन्नू सुमित का भी मैनेजर, तो वो भी हमें मिल गया। तो E1 में हमारा सब कुछ मिल गया। तो हमारा इसको डिस्टिंक्ट करके तुम लोग निकाल सकते हो, ठीक है, मैनेजर का नाम। अब अगला क्वेश्चन आता है, फाइंड ऑल द एम्प्लॉयज़ हुज नेम स्टार्ट्स विद ए। अगला और लास्ट क्वेश्चन है मेरा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सीधा सीधा एक फ़िल्टर लगेगा, लाइक फ़िल्टर, मतलब लाइक फंक्शन लगेगा। तो वेयर लाइक, वेयर नेम लाइक, ठीक है, वेयर नेम लाइक। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें ऐसे हम लोग करेक्टर दे सकते हैं, ए से स्टार्ट हो नेम और आगे कुछ भी हो, अवनीश हो, अन्नू हो, आटा हो, ठीक है, कुछ भी हो। इसको एक बार रन करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, कुछ ना कुछ इसको देना ही होता है, तो टेबल का नाम नहीं दिया है। तो इसको एक बार रन करते हैं। तो देखो हमें अन्नू मिल गया जिसका नेम ये से स्टार्ट होता है। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। जो असाइनमेंट क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, ठीक है, थोड़ा तुम लोगों ने कर तो लिए क्वेश्चन, लेकिन ये असाइनमेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये प्रॉब्लम हम तुम लोग को करना का होगा, जो मेरा पहला है ना ये डेटा, इसमें करना है। इसमें हमें निकालना है एम्प्लॉयज़ विद द सेम बर्थ ईयर। तो ऐसा निकालना है कि एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2 और बर्थ ईयर, ठीक है, ये ऐसा निकालना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेगा उसको मिलेगा कुछ गिफ्ट, मे बी गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा अमेजोन का, या मे बी किसी अच्छी कंपनी में रेफरल। तो अब तुम लोग परफॉर्म कैसे कर सकते हो, तुम लोग ऐसे परफॉर्म करोगे भाई कि तुम लोग को, अच्छा ये सेकंड क्वेश्चन भी देख लो, डिलीट द डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। ये कहाँ करना है, डिलीट द डुप्लीकेट रिकॉर्ड, जैसे ये वाला अपना क्वेश्चन था, इसमें प्रॉब्लम 6 था। तो पहले डुप्लीकेट्स निकालने का, उसके बाद उस डुप्लीकेट को डिलीट करने का। तो ये इससे नहीं होगा, इस क्वेरी से, इसके लिए कुछ नया लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में तो मत बताना। ये दोनों क्वेश्चन तुम लोग को करने का है, दोनों क्वेश्चन तुम लोग को करने हैं। इनके सॉल्यूशन पोस्ट करो लिंक्डइन में, मेरे नए लेटेस्ट पोस्ट से मैं लिंक्डइन का पोस्ट डालूंगा, वो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में लिंक्डइन का पोस्ट रहेगा, वो URL से उस लिंक्डइन के पोस्ट को रिपोस्ट करो और लिखो सॉल्यूशन और मेरे को भेजो। पहले 3 को मिलेगा गिफ्ट कार्ड और रेफरल इन अ गुड कंपनी। और अगर ऐसी वीडियोस चाहिए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हमेशा स्टे ट्यून्ड रहो। नमस्कार, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, वाहेगुरु जी का खालसा, जी फतेह, सत श्री अकाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।